थैंक गॉड अभी सराया यानी कि पेज जो है उसका ट्विटर लोग देख रहे हैं। अब उनको पता चल रहा होगा धीरे धीरे वाई शी इज एन एरोगेंट प्रिक, है ना। और ऐसे एरोगेंट प्रिक को मेरे को समझ में ही नहीं आता था स्टार्टिंग से कि लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और ऊपर से ऑल एलीट रेसलिंग में जाने के बाद ये कॉन्फिडेंस है पेज का है भाई साहब, तालियां बजनी चाहिए। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन। पेज के बारे में ज्यादा बात करके बेइज्जती नहीं करने वाले इस वीडियो के, बिकॉज आ चुकी है PWI की टॉप 500 की लिस्ट अगेन। यस, लास्ट ईयर जो कि रोमन रेंस ने डोमिनेट करी थी लिस्ट। नंबर 1 पर रोमन रेंस, नंबर 2 पर काजुचिका ओकाडा, नंबर 3 पर CM पंक। एंड लेट्स रिव्यू कि इस बार के टॉप 3, टॉप 5 एंड टॉप 10 कौन है, जिसमें नंबर 10 पर ही इन्होंने कोडी रोड्स को रखा हुआ है, विच इज अ वेरी शॉकिंग बिकॉज कंसिडरिंग कि जो मैं नंबर 9 पर देख रहा हूँ वो नंबर 9 पर है और कोडी रोड्स नंबर 10 पर है। और मेरे को इनकी लिस्ट पसंद इसीलिए आती है बिकॉज आपको पता नहीं चलता कि ये कैरेक्टर के बेस पे, ये स्टोरी लाइन के बेस पे, या ये एथलेटिक मैचेस के बेस पे है, ये सुपरस्टारडम के बेस पे है, या फिर ये अंडरग्राउंड से किसी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करी है उसके बेस पे, कुछ समझ में नहीं आता। दैट इज व्हाई आई लव इट, द रैंडमनेस ऑफ दिस लिस्ट इज सो ब्यूटीफुल। और मैं सही में बता रहा हूँ कि एक दो ऐसे सुपरस्टार है जिनको देख के लाइक लिटरली खुशी हुई इस लिस्ट में देखकर। अभी कोडी रोड्स को नंबर 10 पर देखकर शॉक ज़्यादा हुआ मैं, बट कंसिडरिंग कि यहाँ तक जो है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स की ट्रायलॉजी हो चुकी थी, उसके बाद से कोडी रोड्स इंजर्ड हुए, आखिर रॉयल रंबल जीती, रोमन रेंस के साथ मैच, ब्रॉक लेसनर के साथ राइवलरी, सिर्फ इस बेस पे आई डोंट थिंक सो कि वो लोग कोडी रोड्स को ऊपर रख सकते थे, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल। नंबर 9 पर है जॉश अलेक्जेंडर। हर बार ये बंदा मेरे को सरप्राइज कर देता है कि यार ये इस बार जॉश अलेक्जेंडर है। बाय द वे लास्ट टाइम आई रिमेंबर उसमें जोनाथन ग्रीशम था। इम्पैक्ट रेसलिंग से एक बंदा तो ये लोग ले ही लेते हैं कि चलो यार उन्होंने भी तो पैसे दिए ही हैं, थोड़ा उधर से भी सुपरस्टार को डाल लेते हैं। एनीवेज अगला इन्होंने नंबर 8 पर रखा है ऑरेंज कैसिडी को। यस, फ्रेशली स्क्वीज्ड को इन्होंने रखा है इस लिस्ट के अंदर, विच वॉज सरप्राइजिंग टू मी। अगेन ये सरप्राइज ही रहने वाला है बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग का मैंने एज सच कुछ फॉलो किया नहीं है। ऑल एलीट रेसलिंग, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, देयर जस्ट डेड फॉर मी राइट नाउ, है ना। 2020 के पहले तक सब बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा था, उसके बाद आई रियलाइज कि ना मैं एनीवेज उसके बाद ओ वाओ, अगला नंबर देखकर मैं कुछ ज्यादा शौक हूँ। नंबर 7 पर काजुचिका ओकाडा, एक ऐसा बंदा जो कि यूजुअली टॉप 3, टॉप 5 में पाया जाता था, आज वह नंबर 7 पर पाया जा रहा है। बट कंसिडरिंग हिज सिचुएशन बनता भी है राइट। जिस तरीके से मैंने उनको फॉरबिडन डोर में भी देखा था, मैं समझ गया था कि भाई अब ऑल एलीट रेसलिंग में इन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है तो बस इनका नंबर अब गिरने ही वाला है। नंबर 6 पर है मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, विच इज अ ग्रेट पिक बाय द वे। MJF मेरे को लगता है ऑब्वियसली टॉप 10 के अंदर आना बनता था। अगर कोई एक ऐसा बंदा है अपार्ट फ्रॉम CM पंक जो कि ऑल एलीट रेसलिंग को देखने में मजबूर करता है, वो मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन ही था, फिर चाहे वो कंट्रोवर्शियल तरीका हो या किसी भी तरीके से हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन डोमिनेटेड बाय द शील्ड। लाइक ओ माय गॉड, ये बहुत तगड़ी लिस्ट है। मतलब मैं कहूँगा कि एटलीस्ट टॉप 5 की। नंबर 5 पर है एलियो डेल वाइकिंगो, और लाइक WWE से बाहर टॉप 5 में इकलौता बंदा वो यही है, एलियो डेल वाइकिंगो। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये बंदा WWE से बाहर टॉप पर है। न्यू जापान प्रो रेसलिंग ले लो, ऑल एलीट रेसलिंग ले लो, इम्पैक्ट रेसलिंग ले लो, नंबर 1 पर अगर कोई है तो वो वाइकिंगो है, अगर हम WWE का एक्सेप्शन लेते हैं तो। और मेरे को एक ही मैच याद आता है इस बंदे का, केनी ओमेगा के अगेंस्ट। माय गॉड, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैच, नॉट गोइंग टू लाई। ऑफ कोर्स मैं क्रेडिट्स केनी ओमेगा को भी देना चाहूँगा बिकॉज द वे ही इट टेल्स स्टोरीज इन मैचेस, वो इनक्रेडिबल ही होता है। मेरे को लगता है कि उस बंदे ने बहुत अच्छा हेल्प किया वाइकिंगो को वो स्पॉट दिलाने में। आई थिंक डायनामाइट में ही था वो मैच, मेरे को पता बहुत हाइप हो गई थी। देन मैंने देखा वो मैच कि यार ऐसा क्या है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। नाउ नंबर 4 पर है गुंथर, जो मैंने कहा था ना कि एक दो ऐसे सुपरस्टार जिनको देखकर बहुत खुशी हुई, और वो गुंथर था। ही इज ऑलरेडी इन माई टॉप 10 राइट नाउ। मतलब अभी मैंने सही से लिस्ट बनाई नहीं है, हो सकता है कि वो मेरे में भी टॉप 5 में आएगा। गुंथर इज डेफिनेटली इजीली इन द टॉप 10 लिस्ट, और बहुत अच्छा लगा टॉप 5 में देखकर। इनफैक्ट नंबर 4 के पोजीशन पर देखकर जिस तरीके से उनका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन का डोमिनेशन रहा है थ्रू आउट दिस होल ईयर, ही डेफिनेटली डिजर्व दिस बिकॉज मैकिंटायर के अगेंस्ट मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच, शेमस के अगेंस्ट मैच, काउंटलेस नंबर ऑफ स्मैकडाउन मैचेस, और अभी ये जो डोमिनेशन चल रहा है इट इज इनक्रेडिबल मैन। गुंथर टॉप 3 में भी होता नो प्रॉब्लम। नंबर 3 पर इन्होंने जॉन मॉक्सली को रखा है, ऑफ कोर्स ऑल एलीट रेसलिंग। ओह वाओ, मैं एलियो डेल वाइकिंग को समझ रहा था, बट जॉन मॉक्सली भी तो बाहर कही है। सो इन माय माइंड ही इज द शील्ड, तो मेरे को लगा कि यार ये WWE वाला ही बंदा है।
ओके, ऑल एलीट रेसलिंग से जॉन मॉक्सली है नंबर 3 पर। ऑफ कोर्स जॉन मॉक्सली को तो ये छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर जॉन मॉक्सली को छोड़ दिया तो ऑल एलीट रेसलिंग वाला कैश कैसे आएगा। आई डोंट नो कि मॉक्सली की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बट मेरे को जितना याद आ रहा है वो जॉन मॉक्सली का ब्लड याद आ रहा है, जो कि थ्रू आउट द ईयर उन्होंने बहाया है, और इतना खून बहाया है, तो नंबर 3 पर स्पॉट तो बनता ही है। नंबर 2 एंड नंबर 1 आर मोर इंटरेस्टिंग, एंड भाई साहब नंबर 2 पर इज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। मैं सह सकता हूं कि एक स्पॉट रोमन रेंस का कम हो गया फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 2। बाय द वे पिछले 3 साल के अंदर, लाइक 2021 में रोमन रेंस वाज नंबर 2, 2022 में रोमन रेंस वाज नंबर 1, एंड 2023 में रोमन रेंस इज नंबर 2 अगेन। और अब आप नहीं कह सकते कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है। पहली बात तो अगर आप जॉन सीना के फैन, बिकॉज मेरे को पता है जॉन सीना के फैन ब्रॉक लेसनर के फैन ज्यादा बोलते हैं, जॉन सीना इंडिया में है एंड उससे पूछा कि रोमन रेंस के बारे में क्या थॉट है, ही सेड कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बेचारे यार जॉन सीना, तुम अपने फैंस को ऐसे नाराज तो मत करो यार। बट एनीवेज यहाँ पर नंबर 2 पर रोमन रेंस को रखा। देन हु इज नंबर 1? नंबर 1 इज सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, द वर्कहॉर्स। थ्रू आउट द ईयर अगर कोई एक ऐसा बंदा था जो कि कांस्टेंट था, जिसने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या वहाँ तक की जो जर्नी हो या अपनी स्टोरी लाइन्स हो विदाउट द टाइटल्स, अगर किसी ने इन्वेस्ट करवाया और जब सबसे ज़्यादा नीड थी WWE को वहाँ पर वो प्रेजेंट रहा, देन दैट हैज़ टू बी सेथ रॉलिंस। एंड इफ समबडी इज डूइंग दैट तो उसका नंबर 1 पर आना बनता है। तो रोमन रेंस ने 2021 से 2022 तक बहुत अच्छा काम किया था। नो वंडर वाई उसको वो नंबर 1 का स्पॉट मिला था लास्ट ईयर। तो इसीलिए अगर वही स्पॉट सेथ रॉलिंस को मिलता है, आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई इश्यू होना चाहिए। सम पीपल आर सेइंग कि नहीं यार रोमन रेंस का बनता है, ही हैज बीन डोमिनेंट चैंपियन। ठीक है, डोमिनेंट चैंपियन मैच भी अच्छे थे, लाइक रोमन वर्सेस ब्रॉक का वो समर स्लैम वाला मैच एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मैं कहूँगा कि सेथ रॉलिंस की कंसिस्टेंसी देखकर और जिस तरीके से वो टॉप स्पॉट पर मेंटेन रहे हैं, मैं सेथ रॉलिंस को डेफिनेटली एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ एज नंबर 1 प्लेयर। और आई थिंक ये काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है कि सेथ रॉलिंस इज बैक ऑन टॉप। लास्ट टाइम वो 2019 में थे शायद से, यस। और क्योंकि उसके पहले 2015 जो भी है, सेथ रॉलिंस की लग चुकी है हैट्रिक। सेथ रॉलिंस ने 3 जो है PWI में टॉप पोजीशन प्राप्त कर ली है, एंड ये कांग्रेचुलेशंस तो सेथ रॉलिंस, ही डेफिनेटली डिजर्व्ड इट। उसके साथ साथ ये PWI की हो गई। अब मैं इसमें बोलूंगा कि मेरे को गुंथर को देख के अच्छा लगा, मेरे को सेथ रॉलिंस का स्पॉट अच्छा लगा, उसके अलावा MJF का आना बहुत बढ़िया था। रोमन रेंस के पोजीशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सिंस सेथ रॉलिंस हैज डेफिनेटली अर्न दैट स्पॉट। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आ रही है कि एक ऐसी बैक स्टेज में चीज डिस्कस हो रही है जिसमें कि हमें टाइटल चेंज या फिर टाइटल का पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर, लाइक नॉट फिजिकली डिजाइन बट स्ट्रक्चर चेंज हो सकता, दिखाई दे सकता है, जो कि अब तक नहीं हुआ था। जैसे कि हमें ट्रायोज की नई चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है, हमें वेट क्लासेस के अकॉर्डिंग चैंपियनशिप्स देखने को मिल सकती है, लाइक क्रूजर वेट हो गया, और हैवी वेट में भी सिर्फ इस पर्टिकुलर डिवीजन के लोग ही, बिकॉज यू नो UFC के साथ इन्होंने मर्ज कर लिया है, तो क्या पता ये उस तरीके से उस ऑडियंस को केटर करने के लिए ये डिसीजंस ले रहे होंगे। और चैंपियनशिप्स को न्यू नेम्स देने की भी तैयारी हो रही है, और चैंपियनशिप को न्यू डिज़ाइन भी देने की तैयारी हो रही है। सो मैं अपने एक जो स्टेटमेंट बोला था, मैंने कहा था कि ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला। आई थिंक केओस होने वाला है, बिकॉज टाइटल चेंज होना, स्पेशली आप वेट क्लास और ट्रायोस चैंपियनशिप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, माय गॉड पैंडेमोनियम, भाई साहब भयंकर कत्लेआम मचने वाला है। आई एम genuinely excited and curious to see what happens, because obviously this is not UFC, this is WWE। ऐसे डिसीजंस लोगे आपको जिंदा काट दिया जा सकता है, ऐसे है WWE फैंस। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डेफिनेटली आप अपने थॉट्स लिखकर बताना रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। डू यू वांट दिस ट्रायोस चैंपियनशिप या फिर वेट क्लास के अकॉर्डिंग चैंपियनशिप? कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।